अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम कुछ इवेंट्स की बात करेंगे और कुछ ऐसे कॉइन्स की बात करेंगे जो कि अगले कुछ दिनों में आपको भागते हुए दिखाई दे सकते हैं। ख़ास करके जब से नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा तो हमें काफ़ी कुछ मार्केट में चीज़ें एक्सप्लोसिव होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो सोलाना के इवेंट से गालबन मैंने के हवाले से कल शेयर भी किया था। ये एलए में होने जा रहा है और 7 to 9 सितंबर को होगा। यहाँ पर कुछ लोग जो कि काफ़ी आपको जिन पे नज़र रखनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है ये इवेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जहाँ पर काफ़ी बड़ी खबरें भी आ सकती हैं। और ज़ाती तौर पे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी सोलाना के साथ ये रहा है कि जब भी इवेंट इनके करीब होते हैं और जो भी बड़े स्पीकर्स होते हैं और उनकी काफ़ी सारी जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उस दौरान होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके जो है डेवलपर्स वगैरह भी उस दौरान जो है एक्टिमुलेट किए जाते हैं, लोग भी मज़ीद आते हैं, डेवलपर्स और कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर इस दौरान सोलाना की प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो कैथी वुड होंगी, आर्क इन्वेस्ट की फाउंडर भी हैं, सीईओ, सीआईओ भी हैं। इसके अलावा यूट्यूब के आपको सीईओ नील मोहन भी मिलेंगे। मेन यहाँ पर जेरेमी एलियार जो कि सीईओ हैं सर्कल के, एनाटोली भी होंगे जो कि को फाउंडर हैं सोलाना लैब्स के, और साथ साथ रॉबिनहुड के को फाउंडर व्लाद तेनिफ भी होंगे। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। उसके अलावा उबर के भी हैं, दारा साहब। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र रखनी है। साथ प्लानटियर के एलेक्स कार, तो ये बड़े बड़े नाम हैं। तो यहाँ पर इस दौरान सोलाना की प्राइस को मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उस वक़्त तक 7 से 9 सितंबर तक बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसके आस-पास जो है हमें कुछ ना कुछ खबरें मज़ीद मिलनी स्टार्ट होंगी ईटीएफ के हवाले से। फ़िलहाल वो अक्टूबर की खबरें, और साथ-साथ वहाँ पर जो है रेट कट भी जो है 17 सितंबर को होगा। तो एक कंप्लीट आप कह सकते हो चेन ऑफ लाइन है जहाँ पर सोलाना आगे कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। एक दोस्त ने सवाल किया था ओकेबी के हवाले से कि काफ़ी दिनों से इसकी प्राइस बहुत क्रेज़ी तरीके से रन हो रही है। अगर हम मंथली चार्ट देखें तो ये सडनली जो है $46 से भाई साहब गए यहाँ पर तकरीबन $250 के आसपास। तो बेसिकली भाइयों खेल है ये सारा टोकेनोमिक्स का। इनकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन और मार्केट कैप 4.32 बिलियन है। इन्होंने अपनी टोटल अगर हम देखें यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई, इन्होंने तकरीबन जो थी ना, इनके ट्रेजरी में जितने टोकन वगैरह जो कुछ थे उन्होंने तकरीबन 65.26 मिलियन ओकेबी को बर्न कर दिया है जो सर्कुलेशन में थे 7.6 बिलियन वर्थ के। तो इस मूव की वजह से जो है अब उनकी मार्केट कैप जो है उन्होंने जो टोटल टोकन रखे हैं बिटकॉइन की तरह 21 मिलियन रखे हैं। तो जिससे ज़ाहिर बात है जब टोकन डिमांड और सप्लाई का गैप होता है तो उसकी प्राइस अप्रिशिएट होती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम सोर हो गया 13,000% पे और इसकी वजह से प्राइस स्पाइक हुई एकदम क्रेजी। अब जो लोग पहले से एंट्री थे, गालबन 13 और 14 तारीख को मार्केट में कुछ खबरें आ रही थी इस चीज़ की, तो जिन लोगों की पहले से एंट्री थी डेफिनेटली वहाँ पे उन लोगों ने पैसा बना लिया है। काफ़ी ज़्यादा गेंस हो चुके हैं। अभी भी और भी प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन अब रिस्क फैक्टर ज़्यादा है क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखें तो $46 के आसपास था और $250 तकरीबन। अब अच्छा खासा लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया है। तो मैं सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। जहाँ तक डोमिनेंस की बात है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। फ़िलहाल इसकी प्राइस जो है एक रेंज बाउंड में है। उम्मीद यही है कि नेक्स्ट वीक में हमें मार्केट में अगला क्रेजीनेस आती हुई दिखाई देगी। इस वक्त 58 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस है और मज़ीद तेज़ी से गिरती हुई आगे हमें ये दिखाई देगी। ये 15 साल पहले एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन दिए थे 2 पिज़्ज़ा पापा जॉन से खाने के लिए। तो अब उस अमाउंट की जो है दैट बीटीसी इज वर्थ 7.5x द एंटायर फ्रेंचाइज। यानी कि अगर उस बंदे ने वो होल्ड किए होते पूरी फ्रेंचाइज से 7.5 पर एक्स उसकी मालियत ज़्यादा होनी थी। और 16.5 साल पहले हालफिनी ने बिटकॉइन के नोड को रन किया था और उसने कहा था रनिंग बिटकॉइन 11 जनवरी 2009। तो ये जर्नी जो है बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टाइमिंग्स में जो है ज्वाइन किया है और डेफिनेटली वो ओजीज में आते हैं 2009 से 2012 के दरमियान के लोग। हाइपर लिक्विड लिस्टेड, ये अब हो गई है। हाइपर लिक्विड ने अभी WLFI को लिस्ट किया है विद 3x लेवरेज। बिटवाइज ये कहते हैं कि जैसे ही क्रिप्टो जो है यूएस के जो रिटायरमेंट के प्लान है 401 के
तो उसमें जो है इसकी वजह से जो है अनलॉक होगा इनफ्लो तकरीबन $122 बिलियन का, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है पुश हो सकती है 2025 में $200,000 तक। और साथ साथ एरिक ट्रम्प भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 175,000 से ऊपर जाएगा इस साल, और अपने आप को अब बिटकॉइन मैक्सी कह रहे हैं, और कभी कभार इथीरियम के साथ भी जुड़े रहते हैं। अच्छा, बाय द वे, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बिटमाइन को कौन नहीं जानता, जो कि क्रेजी बाइंग की है इन्होंने पिछले कुछ अरसे में $45.6 मिलियन की मजीद बाइंग एक्यूमुलेशन की है इथीरियम के हवाले से। अच्छा, ईथ जिला, ये भी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, ये करने जा रहे हैं बहुत बड़ा काम, ये रेज करना चाह रहे हैं $10 बिलियन ताकि मजीद इथीरियम को बाई किया जाए। ये करने जा रहे हैं, अभी किया नहीं है, और इसकी वजह से भी इथेरियम की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ सकती है अगर इसमें ये कितने कामयाब होते हैं। और साथ ही साथ ईद के जोन से आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि चेन लिंक हो गया, एरोड्रोम वगैरह। तो आप देख सकते हो आपके काफ़ी सारे कॉइन्स वगैरह यहाँ पे चढ़े हैं। आगे हम ओल्ड सीजन के हवाले से देखें तो हम लोग 61 पे इस वक्त तकरीबन ओल्ड सीजन आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट कैप 4 ट्रिलियन की है। व्हाट्स नेक्स्ट ऐसे कॉइन्स हैं, अब बिटकॉइन, इथेरियम को जारी बात है कुछ लोग XRP को भी कहते हैं, मैं ज़ाती तौर पे BNB, सोलाना हो गया, इवन के डोज मेरे नज़दीक है यहाँ पर, और कार्डानो भी है, चेन लिंक भी है, सुई फ़िलहाल काफ़ी अरसे से एक साइडवेज या आप कह सकते हैं ख़ास रेंज बाउंड में है उसके, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से सुई भी ब्रेक कर सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में। एवलांच बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, खास करके मेड इन USA नैरेटिव। हडेरा जो है वो भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। मीम कॉइन्स का डेफिनेटली टॉइन कॉइन भी जो है ये भी एक अच्छा है, क्योंकि इसकी भी ट्रेजरीज वगैरह के हवाले से हो रहा है। अब जो लोग ईथ लवर्स हैं, यूनिस्वैप इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेक्स ऑन इथेरियम, और OG डेक्स है, तो यूनिस्वैप भी एक अच्छा टोकन है। पोकाडॉट जो है वो भी लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगले कुछ अरसे में। तो OKB के हवाले से मैंने गालिबन आपके साथ पहले शेयर कर दिया। अब टाओ जो है ये एक AI नैरेटिव कॉइन है, और ये इस वक्त नेयर प्रोटोकॉल से मार्केट कैप में ऊपर हो चुका है। ये दोनों बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इन दोनों को भी आप कर सकते हैं। एप्टोस भी, अब जाहिर बात है अगर हमने सुई रखा हुआ है, एप्टोस दोनों को रख के इट विल बी अ लिटिल बिट मोर, उसके बजाय आप अपने आप को मुख्तलिफ जगहों पे कन्वर्ट कर सकते हो। आर्बिट्रम इथेरियम का जो है वन ऑफ द लेयर 2 है, वो भी एक अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। एल्गो हो गया, एल्गो भी क्योंकि इस पे भी मैं ज़ाती तौर पे एल्गो होल्ड करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि कंपैरेटिवली मार्केट कैप छोटी है तो ये तेज़ी से ग्रो होगा, जब भी प्राइस एक्शन आएगा तो तेज़ी से आएगा। पगी पेंगुइन्स मेरे नज़दीक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, ये मीम कॉइन है बाय द वे। तो रेंडर भी एक बेहतरीन कॉइन है, सही भी एक बेहतरीन कॉइन है, बॉन्क एक मीम कॉइन है। ये अगले कुछ हफ्ते में आपको जो तेज़ी से बढ़ते हुए जो सेकंड लेयर है, जिसमें जो है आपको काफ़ी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फाइल कॉइन ने पिछले दफ़ा में दिए थे, मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि इस दफ़ा बहुत बड़े रिटर्न्स लोगों को दे। जुपिटर बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है, और बाकी ये लाइडो वगैरह ज़ाहिर बात है इथेरियम की वजह से ये भी चढ़ेंगे। एरोड्रोम जो है, अच्छा, ये इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कॉइन रिटर्न ही देंगे, ये फेसेस में होगा। जो अच्छे टॉप के L1 और उनसे मुंसलिक कॉइन्स हैं वो पहले भागेंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो क्रेजी दौर आएगा उसके हवाले से भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कौन से मीम कॉइन और क्या कुछ, वो आपको आगे बढ़ता है। ये मैं पहले 100 को मैं कवर कर रहा हूँ इसमें बेसिकली। और ज़ाहिर बात है SPX पे भी काफ़ी डिमांड है, लेकिन अभी किसी बड़ी चेन इस पे अगर आता है बाइनेंस वगैरह पे तो डेफिनेटली फिर एक डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है। पंप के हवाले से भी इसी तरह है, तो इन्हें मैं इस कैटेगरी में नहीं करूँगा। हाँ, अनलेस के किसी एक्सचेंज पे अगर लिस्ट हो जाता है तो सडनली यू विल सी, लेकिन वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जो कि ऊपर के मैंने कॉइन्स आपको बताए हैं, खास करके जो L1s हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न लोगों को देंगे। इसके उससे मुंसलिक है रेडियम अच्छे रिटर्न देगा, और अब वर्चुअल जो है ये भी बेहतरीन एक AI नैरेटिव के वन ऑफ द टॉप में आता है, तो ये भी आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं। जीतो सोल जो है ये भी आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।